नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल। हमारा हाथ टूट गया है या टूटने वाला है, अभी हमको पता नहीं है। जा रहे हैं पता करवाने डॉक्टर के पास, एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में भी पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं। अगर नस वस की बात होगी तो कुछ वो एक्सरे में तो आएगा भी नहीं। हड्डी तो नहीं है टूटा, क्योंकि दर्द हो नहीं रहा उतना। टिंगलिंग लेकिन हो रही है। फिर अभी आओ आओ क्यों कर रहे थे? अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में कौन सा सूजन है बताओ। मेरी बीबी करे सब बराबर है। नहीं, इसमें सूजन है। देखा, अभी तो कल तक तो कह रही थी सब सही है सही है। नहीं, मैं तुम्हारी बॉस के हिसाब से चलूंगी। हाँ, तो ये इसमें थोड़ा सा मुझे सूजन सा लग रहा है। तो मैं कल गया था ताइक्वांडो, अगर आप हमारा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो उसमें मुझे थोड़ा सा स्पारिंग कर रहे थे। स्पारिंग मतलब तो एक भैया ने जो है मार दिया इस पे। मारा क्या है, जो पैर को ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो मेरा पैर हाथ जो है उसी पैरों के बीच में सटक गया था, ऐसे हो गया था। तो जो है अभी जो है दर्द तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे टिंगलिंग है, हल्का सा सूजन है। मैं सोच रहा हूँ सब मेरे से सब कुछ सही हो तो जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब से बोल के अपना इलाज करवाएंगे पहले, ठीक है। उसके पहले एक्सरे करवाएंगे। गोड़ी चलोगे मेरे साथ? देखा, वेलकम टू अमेरिका। यहाँ पे कोई साथ नहीं देता है, अपना काम खुद ही करना पड़ता है यहाँ हर एक चीज़। क्योंकि हम जाएंगे तो मेरी बीवी जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो बच्चे लोगों को भी भरो कार में हैं, और काम बढ़ेगा। इससे अच्छा अकेले निकल लो पतली गली पकड़ के। ओके, तो कल हुआ था हमको ये एक्सीडेंट, और मैंने कल जो है 9 बजे रात को हुआ था, तो ज़्यादा देर हो गया था, तो मैंने सोचा चलो रात भर देखते हैं क्या है। दे दे, ये है कार्ड, मेरे पॉकेट में डाल दे। तो गुड़िया हमारे लिए स्पेशल कार्ड बनवा रखी है मेडिकल के लिए। क्या बोलते, कौन सा कार्ड बोलते हैं इसको? फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग कार्ड। फ्लेक्सिबल एक्सपेंडिंग कार्ड। तो फ्लेक्सिबल एक्सपेंडिंग कार्ड क्या होता है, इस कार्ड पे आप मिनिमम 5,000 पर महीने यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जितना भी खर्चा अगर आप मेडिकल से संबंधित करते हैं तो वो पैसा पे टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो जब भी आप अस्पताल जाएँ तो कार्ड वार्ड यही वाला लेके जाएँ, तो उतने पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। आप बिल जो है वो अपना जमा कर दीजिए, तो वो जो है इसमें काउंट हो जाता है। ओके गाइस, हम जो है पार्किंग अपना कार यहाँ पे पार्क कर दिए हैं पीछे। और यहाँ पे ये है पेशेंट फर्स्ट। पेशेंट लोग सबसे पहले यहीं आते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है पेशेंट फर्स्ट। मतलब कुछ भी नहीं ऐसा ना, ऐसा पता नहीं क्यों नाम रख दिया गया। तो क्लिनिक है बेसिकली, अस्पताल नहीं है। क्लिनिक में आप कभी भी जा सकते हैं मुंह उठा के, बिना अपॉइंटमेंट के। और रात भर नहीं खुला रहता है। देखिए 8 बजे से 8 बजे तक लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। कल अगर हमको चोट लगी थी 9 बजे, अगर हम 9 बजे 10 बजे तक पहले खुला रहता था ना, तब मैं 10 बजे तक होता तो मैं आता कल ही। तो अब मैं आ जा रहा हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर, और साइन इन करना पड़ेगा। और चूँकि वॉक इन होता है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है, ठीक है। तो 1 घंटा मुझे लगता है कि 1.5 घंटा मुझे लगता है पूरा वेटिंग टाइम है। 1 घंटा पहले, और उसके बाद अंदर जाएंगे तो आधा घंटा होगा। 1.5 घंटा में निपटा देते हैं सारा काम। एक्सरे है तो हो सकता है आधा घंटा और जोड़ लीजिए। कि एक्सरे खींचेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे डॉक्टर साहब। बड़का वाला डॉक्टर साहब आएंगे, देखेंगे, फिर जा करके बताएंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं। अरे ये वाला हाथ से मैं कब से डोर पकड़ा हूँ, डॉक्टर ने बोला है, मना किया इस हाथ को यूज़ करने के लिए। बहरहाल चलते हैं अंदर। ओके भैया, हम अंदर आ गए हैं। तो हमको ये गाउन दिया है पहनने के लिए। पीछे आगे से बंद रहेगा, पीछे से खुला रहेगा, पीछे से बंद होता है। तो प्रोसीजर यहाँ का यही है कि पहले आकर के अपना चेक इन कराओ डॉक्टर नहीं, फ्रंट डेस्क पे, और कि हम आ गए हैं करके। उसके बाद आपका दोबारा बुलाया जाएगा, उसमें आपका लाइसेंस, आईडी, क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं ये इलाज फ्री होता है। इंश्योरेंस में हर महीने कटता हुआ लगता है। क्रेडिट कार्ड मैंने क्यों बताया, क्योंकि अलग से आप जो दवाई लेते हैं, दवाई पे भी आपको थोड़ा बहुत देना पैसा होता है, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड ले। और उसके बाद जो है फिर आपको कहीं जाके बाहर बैठिए, फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे। तो वो जो है नर्स होती है, नर्स आपका रूटीन चेक करती है, जैसे ब्लड प्रेशर, फीवर और ऑक्सीजन, 3 चीज़ चेक करती है। और बॉडी वेट और बॉडी हाइट। हाइट तो लगभग उनके सिस्टम में पहले से पड़ा रहता है। हाइट वेट हमेशा पूछती है, घट रहा बढ़ रहा है करके, ठीक है। इतना हो जाता है, फिर आपको एक बार फिर से वेट करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं अंदर। ज़्यादा गप आऊँगा तो लेट हो जाएगा, पहले इसको पहन लेते हैं फिर बात करते हैं। ओके, तो हमने गाउन पहन लिया है। तो उसके बाद जब अंदर आप, जब तक रूम खाली नहीं होगा तब तक आपको बाहर वेट करना पड़ता है। उसके बाद आप अंदर आइए, तो यहाँ पे एक नर्स आएगी सबसे पहले। नर्स का छोटा वाला डॉक्टर मिलेगा, छोटका डॉक्टर प्राइमरी। फिर से वही हाल चाल पूछेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों आए हो करके। तो डॉक्टर को मैंने बताया कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी, ट्विस्ट हो गया था, टिंगलिंग पेन हो रहा है, हल्का सा सूजन सा लग रहा है मुझे इस हाथ में, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे करने से पहले हम डॉक्टर साहब, बड़का वाले डॉक्टर साहब आएंगे चेक करने के बाद वो डिसाइड करेंगे एक्सरे करना है कि नहीं करना है। हालांकि पेन नहीं हो रहा है, पता नहीं एक्सरे करेंगे कि नहीं।
जहाँ तक मैं जानता हूँ एक्सरे उनको करना ही करना है। अमेरिका में कोई भी इलाज जो है सीधे करते ही नहीं, यही टेस्ट कराओ वही टेस्ट कराओ, पहले ढेर सारा टेस्ट करवाते हैं जब तक डायग्नोस नहीं होगा, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है ताकि पहले पता चल जाए हुआ कौन सी बीमारी है, बीमारी के बाद ही इलाज करना। तो गूगल से भी देख के आप इलाज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है बेड है और तामझाम है, उसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह होगी और एक कंप्यूटर है। इंश्योरेंस से याद है, यहाँ पे 2 इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं डॉक्टर लोग, प्रिस्क्रिप्शन का इंश्योरेंस अलग से लेना होता है। 2 इंश्योरेंस होते थे। तो मैं शुरू में जब अमेरिका में आया था तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन का इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो और हेल्थ का ले रखा था। हालांकि ये हेल्थ का इंश्योरेंस जो लोग वीजा पे हैं उनको लेना मैंडेटरी होता है, तो लेना ही लेना होता है। तो हम सब इलाज करवाते थे, दवाई जब लेना होता तो दवाई जाके ले लेते थे, दवाई का पूरा पैसा दे देते थे। तो हमको पता ही नहीं था कि दवाई का भी इंश्योरेंस लेना होता है, तो दवाई का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी भी नहीं था, इसलिए हमको पता भी नहीं चला। काफ़ी दिनों बाद पता चला कि इंश्योरेंस का भी मेडिसिन जो खरीदते हैं उसका भी इंश्योरेंस होता है, तब से मैंने लेना शुरू कर दिया। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब तक हम आए थे तो 40-40 साल तक हम सबको कभी फर्क ही नहीं पड़ा, मेडिकल में जाने की जरूरत है। मेरी वाइफ का 2 बार डिलीवरी हुआ बच्चे का, बस उतने तो भाई हमको जाना पड़ा, अदरवाइज हम सब हॉस्पिटल बहुत कम ही जाते हैं। वैसे अमेरिका में बता दूं लाइफस्टाइल यहाँ पे इतनी अच्छी है, आपको यहाँ पे जैसे मलेरिया, फाइलेरिया या फिर इस टाइप की कोई बीमारी होती नहीं। अगर होगी तो आपको कोल्ड होगा, कोल्ड की ऐसा कोई आपको पता, ज़्यादा इलाज तो होता भी नहीं है, उसकी दवाई नहीं बनी है तो इलाज क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन वर्ष हो जाता है तो आपको जाना पड़ता है क्लिनिक। और आपको सही से बताओ तो आपको सर्दी तब तक नहीं होगी जब तक आपके बच्चे नहीं होंगे। जब बच्चे होते तब आपको सर्दी खांसी होना शुरू होता है। मेरे साथ फिलहाल तो ऐसा हुआ था। उसके बाद जो है जैसे 40 ईयर हिट हुआ तब से तमाम प्रकार की चीज़ें आपको शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, तो आपको बार बार हॉस्पिटल जाना होता है, तब पता चलता है इंश्योरेंस का लेना। पहले लगता था कि यार इंश्योरेंस में मेरा पैसा कट रहा है, इलाज बीमार भी नहीं होते, पैसा फालतू चला जाता है। अब पता चलता है कि नहीं, इंश्योरेंस लेना कितना फ़ायदेमंद है। नहीं तो अमेरिका में आपसे जानकारी के लिए बता दूँ, इलाज बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो बड़का डॉक्टर आइन आई थी, अभी तक सारे नर्स और सब डॉक्टर आइन ही थी। छोटका वाले जो डॉक्टर आइन आई थी वो भी डॉक्टर आइन ही थी। ठीक है, डॉक्टर आइन आई थी, उन्होंने कपड़े उतार के पूरे हाथ चेक किए, दर्द कहीं नहीं हो रहा है, जहाँ चोट लगी तो वहाँ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ रेडिएट पेन हो रहा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पेन नहीं हो रहा है, सिर्फ टिंगलिंग हो रही है, नमनेस नहीं है। उसने बोला कि हो सकता है एक्सरे कराने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो चाह रही है कि जहाँ पे एग्जैक्टली चोट लगा था तो वहाँ पे एक्सरे हो जाएगा तो सही रहेगा। वैसे जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आपका हाथ मुँह बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब मसल्स अच्छा है। आंख बंद करके किसी अपने थर्ड पर्सन के हाथ से टच कराइए, अगर आप बता पा रहे हैं तो इसका मतलब नमनेस नहीं है। ठीक है, सुन्न जिसे बोलते हैं, तो सुन्न नहीं है, तो इसका मतलब वो भी अच्छा साइन है, वो भी नमनेस नहीं है, टिंगलिंग है थोड़ा सा। इसका मतलब ये होगा कि जो नर्व होती हैं वहाँ से यहाँ तक फैली हुई थोड़ा सा मुझे लगता है कि डायलेट हो गई हैं, और जिसके वजह से जो है सुस्त पड़ गई हैं। तो इसी वजह से या तो कंप्रेशन दीजिए या तो ठंडा चीज़ रखिए ताकि वो जो है अपने दर पर चली जाए। और इसको अगर अपने आप सही होना होगा तो 3-4 दिन में अपने आप सही भी हो जाएगा। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काम करना है, तो ब्रेक नहीं लेना चाहता, इसलिए एक्सरे कराएंगे ताकि मेक श्योर यू गॉट इट, या यू हैव टू टेक एक्सरे। ओके, तो फाइनली एक्सरे हो गया है। इसको हमको ये जो है गाउन उतारना है और अपना ड्रेस पहन के बैठे रहेंगे तब तक जब तक कि उसका रिपोर्ट ना आ जाए। रिपोर्ट आने मुझे लगता है कि रिपोर्ट तो तुरंत ही बन जाती है, आपको पता है, एक्सरे तुरंत आ जाता है। एनालाइज करने के लिए समय लगता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के आसपास, फिर अब बताएंगे हमको क्या हुआ क्या नहीं। कपड़ा बदलते हैं पहले। ओके भाई, वर्डिक्ट भी आ गया हमारे एक्सरे का, और एक्सरे में कुछ नहीं निकला है। तो डॉक्टराइन बोल रही है कि तुम जो है स्टेरॉइड ले लो 7 दिन के लिए, ताकि लोकल इन्फॉर्मेशन वगैरह ना हो, और सब सही हो जाएगा। और स्लिंग देंगी एक बांधने के लिए, बांध के रखेंगे 7-8 दिन के लिए, तब तक सही ना हो जाए। और कल मेरा सिस्टर और रेस्ट बोला है, रेस्ट करने के लिए। और कल मेरा जो है ताइक्वांडो का टेस्ट डे है। मैं अभी ब्लैक बेल्ट पे 1 स्टार पे हूँ, कल मेरा 2 स्टार वाला टेस्ट है, तो शायद मुझे टेस्ट में बैठ नहीं पाऊंगा मैं, अनफॉर्चुनेटली 1 महीना के लिए लेट हो जाऊंगा। चलो कोई नहीं, जब से मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया कभी मैंने मिस नहीं किया है, नेवर। मतलब हफ्ते में 2 बार होता है, रेगुलर बेसिस पे जाता हूँ मैं, 2 दिन, 3 दिन का ऑप्शन होता है, तो उस 3 दिन में कोई भी 2 दिन आप जा सकते हैं। तो मैंने कभी मिस नहीं किया है कोई भी क्लास। इवन मैं इंडिया में गया था ना, इंडिया से जब मैं आया था तो बाकी की क्लास मैंने जल्दी करके दूसरे को क्लास में बैठ के मैंने पूरा कर लिया था। एक सर्टेन क्लास आपको लेना होता है अगर आपको टेस्ट में बैठना है तो मेरा कभी इस टाइप की दिक्कत नहीं होता था। लेकिन कल मुझे टेस्ट में शायद मैं नहीं बैठूंगा, एक हाथ से क्या करूँगा, मज़ा नहीं आएगा, तो 1 महीना वेट कर लेते हैं। ओके, तो डॉक्टराइन का वेट करो। दवाई लेने गई हमारे लिए। हाँ, जानकारी के लिए बता दो, दवाई लेने के लिए आपको कहीं अलग से स्टोर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिक में अगर जा रहे हैं तो
क्लिनिक में ही दवाई आपको मिल जाएगी। इंडिया में भी सारे क्लिनिक वाले डॉक्टर वो लोग अपना ही दवाई बेचते हैं। दरअसल में डॉक्टर लोग इंडिया में अपना दवाई से ही पैसा कमाते हैं, फीस कहाँ मिलती है डॉक्टरों को ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हाल है। $5 मैडम ने बोल के गई हैं, $5 में स्टेरॉइड मिल जाएगा, एक साथ में स्लिंग भी देंगी, है ना, और सब उसी $5 में इंक्लूडेड है हमारे लिए, ठीक है। अभी आएंगे तो $5 जो कि बहुत ही सस्ता है। ओरिजिनल प्राइस पता नहीं कितना होगा, हम सबको पता भी नहीं रहता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले अपना देख लेते होंगे कितने का होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ $25, $30, $40, $50, $100 का हो सकता है। स्टेरॉइड वैसे महंगा आता है, आपको पता ही होगा, और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिलता भी नहीं, आपको ये भी पता होगा। तो डॉक्टराइन हमारे लिए दवाई लेने गई हैं। बैठते हैं तब तक। ओके, तो ये हमें स्लिंग मिला है, आप देख सकते हैं। पहले जो हमने स्लिंग पहन के आए थे वो वाला भी, पहले अन्य को एक बार चोट लगा था तो अन्य वाला पहन रहे थे, अन्य वाला थोड़ा छोटा था, और मुझे फुल साइज़ का मिल गया है। फिलहाल तो ही चलते हैं कार में बैठने के लिए। देखो हमको क्या क्या मिला है। एक हमको ये मिला है, ये तो मैंने दिया था। नहीं तुम्हारा वाला ये है, या इट्स द सेम थिंग, ठीक है। और हमको एक सिलिंगी मिला है, इट्स द सेम स्लिंगी। ना ये तुम्हारा ये अन्य का था पुराना वाला, ये हमको ब्रांड नहीं थोड़ा मिला। बड़ा है वो है। दवाई मिला है, दवाई क्या नाम है, मेथिल, ओह दैट्स द स्टेरॉइड। हाँ स्टेरॉइड है, पता है। हाउ डू आई नो? वही तो हमें समझ में आया, तुम्हें कैसे पता चला? तो भैया ने बोला कि 6 दवाई एक दिन में, दूसरे दिन 5 दवाई, तीसरे दिन 4 दवाई, चौथे दिन 3 दवाई, फिर 2 दवाई 1 दवाई, इस तरह से खाना है। और डॉक्टर राइन ने ये भी बोली थी ना कि इसको जो है ऐसे करके रखना है, ठीक है। खाने मतलब अब हमको खाना वाना कोई हमसे बनवाएगा नहीं, ठीक है। स्लिंग निकाल के तो बना ही सकते हो। ठीक है, इस तरह से करके रखना है। तो इस हफ्ते वायरस नहीं बना रहे हो, राइट? नहीं, वायरस तो बनाएंगे ना, लैब वाला काम कौन रोकेगा। तो डॉक्टर ने कहा है कि स्लिंग में रहना है, ठीक है। तो हमारा वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा सब्सक्राइबर माइनस में जा रहा है आप सबके वजह से, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, नहीं चैनल एक दिन बंद हो जाएगा, रह जाएंगे। और बाय बाय, धन्यवाद।